हेलो बच्चों, कैसे हो सभी? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में हीट इंजन के बारे में। चलिए डायरेक्ट अपने टॉपिक के ऊपर देखते हैं कि टॉपिक हमारा क्या है। और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा। देखो, हीट इंजन क्या होता है। जैसे कि आपकी मोटरसाइकिल हो गई, कार हो गई, ट्रक्स वगैरह हो गई, उनका जो हीट का जो प्रिंसिपल है बेटा, यहीं से स्टार्ट होता है। वो क्या है देखते हैं। ए हीट इंजन इज ए डिवाइस, एक डिवाइस है विच कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। मतलब क्या, अगर हम इंजन को हीट देंगे तो वो एक मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। एग्जैक्टली बाइक है, बाइक में बेटा जो इंजन होता है उसको हम विद द हेल्प ऑफ पेट्रोल, जब हम पेट्रोल से एक इंजन को आग देते हैं, हीट देते हैं, तो वो कन्वर्ट होकर मैकेनिकल एनर्जी के अंदर बदलती है। और जिससे हमारी बाइक या ट्रक, जितने भी हमारे इंजन्स हैं वो चलते हैं, मैकेनिकल वर्क करते हैं। चलिए बेटा, ये 3 पार्ट्स के अंदर बेसिकली डिवाइड होते हैं। सबसे पहले सोर्स, जिसको हम जैसे कि हमने हीट दी है, सोर्स वो पार्ट होता है। जैसे कि इंजन है, इंजन के जिस पार्ट में हमने हीट दी है, हाई टेम्परेचर होगा बेटा वहाँ पर। दूसरा है वर्किंग सब्सटेंस एंड तीसरा है सिंक। इन तीनों को हम बड़ी गहराई से समझते हैं, वो डीपली समझते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले सपोज करो कि Q1 मेरे पास एक हीट है जो एब्जॉर्ब हुई है। क्या हुई है? एब्जॉर्ब। मतलब इंजन ने Q1 एक हीट को एब्जॉर्ब किया है और Q2 एक हीट को इजेक्ट किया, मतलब बाहर निकाला है। तो जो टोटल वर्क डन होगा वो एब्जॉर्ब की हुई हीट में से अगर मैं इजेक्टेड हीट को माइनस कर दूं तो मेरा क्या आएगा? नेट वर्क डन। चलिए इसको और आसान तरीके से पढ़ते हैं एग्जाम्पल से। बेटा देखो, सपोज करो हमारी जो बाइक का इंजन है उसको हमने हीट दी। ठीक है बेटा, जितनी हीट उस बाइक के इंजन ने एब्जॉर्ब करके मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट की है, ठीक है, वो पूरी की पूरी हीट तो इजेक्ट होने से रही, क्योंकि उसने कुछ ना कुछ वर्क करा है, मैकेनिकल वर्क किया है। उस मैकेनिकल वर्क में वो जो हीट है, वो एनर्जी है, वो ट्रांसफ़र हो गई। तो जो बेटा बची हुई हीट है वो हीट इजेक्ट होएगी। तो इसका मतलब कितनी हीट अब्जॉर्ब हो गई है और कितनी हीट इजेक्ट हो गई है। अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? नेट वर्क डन, नेट हीट। क्लियर बेटा? चलिए, एक और इम्पोर्टेंट बात इसके अंदर, जो भी इंजन के अंदर इंटरनल हीट होगी बेटा, वो क्या होगी? जीरो होगी। ये हमने लास्ट टाइम लेक्चर के अंदर पढ़ ली थी बात। इंटरनल हीट जीरो होने की वजह से जो मेरे पास होगा, चेंज इन हीट इक्वल होगा किसके? वर्क डन के। चलिए थोड़ा सा इसको हम एक फ्लो चार्ट से समझते हैं। सपोज करो कि ये पूरा इंजन है। इंजन में क्या है? सबसे पहले ये सोर्स है। सोर्स मतलब कि जो जैसे कि इंजन में आग लगी है, जिस इंजन में हीट है, तो वो हीट एनर्जी अब क्या करेगी? कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, और टेम्परेचर बेटा यहाँ पर कैसा होगा? हाई। वो हाई टेम्परेचर अब क्या करेगा? वर्क करेगा इंजन के अंदर, जिसको हम बोल देते हैं मैकेनिकल वर्क। तो उसके बाद वर्क करने के बाद बेटा जो बची हुई हीट है वो सिंक के थ्रू, मतलब जो आपका साइलेंसर होता है, जो एग्जॉस्ट होता है, उसके थ्रू क्या आ जाती है? बाहर इजेक्ट। कई बच्चों ने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि सर, कि बताओ कि जो पूरी मेरे पास सोर्स की जो हीट है, तो पूरी जो सिंक की हीट है, ये दोनों आपस में इक्वल हो सकती है? बेटा ये इक्वल नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि आप देखिए, कुछ ना कुछ तो इंजन ने वर्क किया है। जब इंजन कुछ ना कुछ वर्क करेगा तो जो सोर्स से उन्हें हीट ट्रांसफ़र होकर मैकेनिकल मिल गई है, तो कुछ ना कुछ इस सोर्स ने हीट को लॉस किया होगा। तो लॉस करने के बाद वो पूरी हीट तो नहीं सिंक में जाएगी, पूरी हीट तो बाहर नहीं जाएगी। तो जो बाहर गई हुई हीट होगी बेटा, वो हमेशा कम होगी किससे? सोर्स से। इसके बाद बेटा हम जानते हैं थर्मल एफिशिएंसी के बारे में। थर्मल एफिशिएंसी मतलब कितनी उसकी एफिशिएंसी रही है हीट एब्जॉर्ब करने की, कितना वर्क करने की। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो कि आपको लर्न कर लेना है, नेट वर्क डन बाय में टोटल अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब। ओके बेटा, थर्मल एफिशिएंसी का क्या फॉर्मूला है? नेट वर्क डन बाय में टोटल अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब। तो नेट वर्क डन का फॉर्मूला होगा Q1 माइनस Q2, और टोटल अमाउंट ऑफ हीट कितनी ऑब्जर्व करी है इन्होंने? Q1। जब इसको सोल्व करेंगे 1 माइनस Q2 बाय में क्या आ जाएगा? Q1। क्लियर बेटा? आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। बेटा जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड से जरूर शेयर करिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नई वीडियो में। बाय बाय।